कॉन्स्टिट्यूशन किए विधानसभा में, अगर ये भी तुम ढंग से करते तो यहाँ भी आपकी और बहुत सारी सीटें तुम्हारे नेतृत्व में। तो इसको जब पीसीसी में मीटिंग होगी उसमें भी ये रखूंगा कि वो सर्वे 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 धरे रह गए तुम्हारे सर्वे। और अगर आपकी बात को हम सुने नहीं ऊपर कोई, तो कहेंगे तुम प्रभारी हो, क्या तुम्हारी हैसियत? इसको कहीं सुना के एक तरफा गेम चल के सर्वे सर्वे, वो सर्वे आ गए 9 पे। जब वोटिंग के बाद मेरी बात हुई थी कमलनाथ जी से और मैंने कहा क्या स्थिति है, बोले मुझे लग रहा है 26-27 सीटें जीते। इतने बड़े नेता अगर ऐसी बात करें, क्या अंदाज लगाएं? कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह के इस वीडियो ने पार्टी में नई खलबली मचा दी। गुरुवार को ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव की बैठक थी, जिसमें प्रदेश के सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी और नगरीय निकाय चयन समिति के प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद थे। तब पूर्व मंत्री ने उपचुनाव में कमलनाथ के टिकट वितरण के फार्मूले की बखिया उधेड़ कर रख दी। उनका ये बयान तब आया जब अगले 2 दिनों में नगरीय निकाय की रणनीति और टिकट वितरण को लेकर कमलनाथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। वैसे उनके दिल्ली वापसी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। लाखन सिंह के इस बयान ने एक बार फिर पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को सतह पर ला दिया है। अबे तो ये शुरुआत है। आप प्रदेश में जितने कांग्रेस के नेता हैं आपस में ही सर फुटबॉल हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये कांग्रेस की कल्चर रहा है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके जीन्स में, जिसकी हेरिडिटी में डेमोक्रेसी है और जो इस देश के लिए इंडिपेंडेंस लेके आई, जिसने देश के इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया, उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ओपन डेमोक्रेसी है और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इस प्रकार की है कि इंटरनल डेमोक्रेसी भी है। तो हर व्यक्ति को, हर नेता को, और जब पार्टी में चिंतन मंथन होता है तो हर प्रकार की चीज़ों का चिंतन मंथन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है। मुझे लगता है इसको उसी सीमा तक देखने की आवश्यकता है। उपचुनाव में कमलनाथ के मैनेजमेंट पर सवाल उठाने वाले लाखन सिंह पहले विधायक नहीं हैं। इसके पहले शिवपुर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल भी कुछ इसी तरह से प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है। शायद यही वजह है कि उपचुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस आलाकमान नई टीम के गठन को टालता जा रहा है। इस समय पूरी कांग्रेस में नया जोश भरने की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व के फैसलों पर ऐसे बयान कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराते हैं, उन्हें कंफ्यूज भी करते हैं। अब लाखन सिंह के बयान को कांग्रेस किस तरह से लेती है, ये देखने वाली बात होगी, या फिर जंडेल की तरह ये बयान भी आया गया हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नाथ के मैनेजमेंट पर सवाल। इसीलिए ये बात, बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि सफलता के हज़ारों माई बाप होते हैं और असफलता के लिए कोई नहीं होता। वो कमलनाथ जिन पर सर्वे और इन सब को लेकर बहुत भरोसा यही कांग्रेस के लोग कर रहे थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कर रहा था, नेता भी कर रहा था कि नहीं साहब का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, एकदम कॉरपोरेट स्टाइल में चलते हैं, सारी चीज़ है उनके पास। वही व्यक्ति बाद में कह रहा है कि लाखन सिंह जी कह रहे हैं, आपने सुना कि साहब सर्वे 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 और 9 पे ले आए सर्वे से। प्रभारी की क्या ज़रूरत है फिर, जब सब सर्वे ही कर रहा है तो प्रभारी क्या करेगा। दरअसल ये राजनीति के उस स्टाइल की तरफ भी एक बड़े सवाल के साथ इशारा करता है जिस पर खूब डिबेट हो सकती है। और आज भी हम इस सवाल को जानना चाहेंगे कि चुनाव प्रशांत किशोर की मदद से जीते जाते हैं, कॉरपोरेट स्टाइल से जीते जाते हैं, या खाटी राजनीति की जो अखाड़ा है उसमें जो कुश्तियां लड़ी जाती हैं उससे जीते जाते हैं। अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहें तो मैं यही सोचता हूं कि इन दोनों का एक आदर्श समन्वय ही भारतीय राजनीति है या दुनिया में कहीं भी राजनीति है। जहां देशी अखाड़े की मिट्टी की ज़रूरत है वो लगेगी, और जहां कॉरपोरेट का तड़का है। और इसका सबसे आदर्श उदाहरण नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं, जिन्होंने इसका बहुत बढ़िया आइडियल कॉम्बिनेशन रखा है। टिकट काटने, उखाड़ने, पछाड़ने की राजनीति है, किसी को आगे लाने की, पीछे ले जाने की भी राजनीति है, और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी छवि गढ़ने की भी, अपनी ताकत को बढ़ाने की भी एक राजनीति है। क्या सबसे बड़ी गलती 2019 और 20 में
यही की कमलनाथ जी ने कि उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को पीछे धकेल दिया, जो देशी राजनीति के अखाड़े के बहुत बड़े पहलवान हैं। और 2018 में उनका कॉरपोरेट स्टाइल और दिग्विजय सिंह जी का देशी राजनीति का स्टाइल मिलकर एक विन विन सिचुएशन की तरफ कांग्रेस को ले गया था। ये भी एक सवाल है जिस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि कमलनाथ जी के दौरे के एक दिन पहले एक बड़े नेता ने, जो खुद कमलनाथ जी के करीबी शुमार किए जाते रहे हैं और ग्वालियर चंबल की राजनीति में उनकी हैसियत भी बड़ी है, उनका ये बयान ये बताता है कि कांग्रेस में अब कमलनाथ जी को लेकर नाराज़गी के स्वर तेज हो रहे हैं और ये आगे और भी सामने आ जाएं तो कोई हैरत की बात नहीं है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं ग्वालियर से जुड़ रहे हैं देव श्रीमाली जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और ग्वालियर चंबल ही नहीं प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत बेहतर समझने वाले पत्रकार वो हैं। और साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता। श्रीमाली साहब, मेरा सवाल वही है, आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई कमलनाथ जी से? जो लाखन सिंह जी जिस तरह से हाथ में माइक्रोफोन लिए अपनी बात रख रहे थे, सर्वे 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 और नो पे ले आया सर्वे, क्या गलती हुई? क्या कॉरपोरेट और दिग्विजय सिंह जी को साथ ना लेना ये बड़ी गलती थी, या राजनीति किसका कॉम्बिनेशन है? आप देशी अखाड़े में भी मिट्टी लगाइए माथे पर और कॉरपोरेट को भी पकड़िए। किस तरह देखते हैं आप इस बयान को और किस तरह से आप इसमें कांग्रेस की सफलता असफलता को देखते हैं? जी। बिल्कुल सरन जी, जैसा कि अभी आपने जब अपने कार्यक्रम शो की शुरुआत की ना, तो उसमें चार्ली चैपलिन का एक उदाहरण आपने दिया था। उसमें उसने कहा था कि सफलता के 1000 माँ बाप होते हैं और जब असफलता मिलती है तो फिर वो आदमी बास्टर्ड हो जाता है जी। तो वही सारी बातें हैं कि अब चूंकि हार मिली है तो हार का, जब जीत का सेहरा सर पर बनता तो हार का श्रेय भी लेना चाहिए, वो बात है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल जो आपने पूछा या लाखन सिंह जी का जो बयान है, बयान एक हद तक सही भी है, क्योंकि जब हारे हैं तो हारने के कारण भी ढूंढे जाएंगे और कारण अपने नजरिए से ही ढूंढे जाते हैं। लेकिन बात वही है कि आप न सिर्फ कॉरपोरेट नजरिए से जीत सकते हैं और ना ही आप खाटी तरीके से आज की तारीख में जीत सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि चाय के लिए चाय पत्ती, शक्कर और पानी चारों चीजों की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि जो उपचुनाव हुए उसमें वैसा हुआ नहीं जैसा कि हाइप मीडिया के द्वारा बनाया गया था, या मीडिया कहां से बनाएगा, क्योंकि मीडिया को कमलनाथ जी या उनके लोगों ने बताया होगा। मैंने ग्वालियर चंबल संभाग का चुनाव पूरी सतह से देखा। चुनाव में माहौल कुछ और था और परिणाम कुछ और निकले। उसका कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने माहौल समझ के अपनी रणनीति दिन प्रतिदिन बदली और कांग्रेस अपनी कोई रणनीति ही नहीं बना पाई। जैसा कि अब हम लोग जब चुनाव के पहले एक शो में यही बैठे थे बंसल न्यूज पर, तो ये कहा गया था कि कमलनाथ जी ग्वालियर में डेरा जमाएंगे, सिंधिया से ग्वालियर की भूमि पर बैठकर 2-2 हाथ करेंगे जी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो तो 2-3 दौरे पे आए, वो सेरेमोनियल दौरा था और सेरेमोनियल दौरा करके वो वापस लौट गए। ये तो आप जानते ही है कि ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में कमलनाथ जी का दखल ना के बराबर है। अगर आज लाखन सिंह बोल रहे हैं तो ये और भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग कमलनाथ के साथ हो सकते थे वो लोग भी अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हाँ, भरोसा थोड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वैसा नहीं हो सका। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जाना चाहिए ना, चुनाव का कारपोरेट ऑफिस ग्वालियर में बनाया, होना भी चाहिए था। जब 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हो, 27, 24, 28 सीटों पर, और उसमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हो, तो संचालन तो यही होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, बीजेपी ने उसको समझा और उन्होंने तैयारी की, इन्होंने नहीं की। उसका कारण यही था, अगर कमलनाथ जी यहाँ रहते, या जैसा कि आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी खाटी के नेता हैं, तो वो अगर वो इसमें साथ रहते तो निश्चित तौर पर यहाँ रोज रोज नई नई रणनीतियां बनती। मैं अगले सवाल के साथ, ऐसा नहीं हो पाया जी, ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा हम ये कहते हैं कि कई बार कैप्टन को पिच का और जहां मैच हो रहा है उसके मिजाज को देखकर प्लेयर्स खिलाने पड़ते हैं।
स्विंग ले रही है तो तेज गेंदबाज होंगे, स्पिन की पिच है तो स्पिन बॉलर्स होंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जो ग्वालियर चंबल की राजनीति में गजब की पकड़ रखते हैं, 16 सीटों के लिए वो वहाँ नहीं थे, 2020 में ही नहीं थे बाई इलेक्शन में वो, और इसकी कीमत चुकानी पड़ी शायद। बहरहाल मैं अजय सिंह जी की तरफ आऊँगा। अजय जी, आप मैं समझता हूँ मर्यादा और यहाँ बहुत सारी चीज़ें, और जिन चीज़ों से आप कहीं भीतर सहमत भी होते हैं उनका बचाव करना शायद सबसे कठिन होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि देखने वाले भी ये समझ रहे हैं कि ये भैया बचाव कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बड़े फलक पर बात करें, क्योंकि आप ही के आरपी सिंह जी कह रहे थे कि बड़ी डेमोक्रेसी है आपके यहाँ, जो सच भी है। कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है इसलिए खुलकर बोलती, तो आप भी बोलिए कुछ खुलकर आज। जी देखिए शरद जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लाखन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 98 में बीएसपी से विधायक बने, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए, 3 बार कांग्रेस से भी विधायक रहे, मंत्री रहे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने उपचुनाव जो लड़ा, तो उपचुनाव में जो महत्वपूर्ण रणनीतिकार थे, चाहे वो प्रचार के हों, उम्मीदवार चयन के हों और आगे की रणनीति के हों, उनमें लाखन सिंह जी भी एक प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। श्रीमाली जी भी इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हों, लाखन सिंह जी हों और 1-2 और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर ही कमलनाथ जी ने पूरी रणनीति बनाई। अब कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, इसलिए यह मानना कि किसी एक व्यक्ति की रणनीति को दोष देना, इससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। लाखन सिंह जी ने क्यों मैच हारने के बाद सबसे ज्यादा किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? लेकिन 11 के 11 प्लेयर्स को, या सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन की होती है? लेकिन सामूहिक जवाबदारी होती है, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी अपना दायित्व निभाता है। उसके बाद भी अगर अच्छी टीम के साथ भी परिणाम किसी वजह से नहीं आ पाता है, तो इसके लिए कैप्टन के ऊपर खिलाड़ी दोषारोपण करें, यह ठीक नहीं माना जा सकता। अगर लाखन सिंह जी के पास नगरीय निकाय के लिए कोई नई रणनीति है जिससे हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं, तो वो उन्हें पार्टी के सामने निश्चित ही रखना चाहिए कि एक वरिष्ठ नेता अपने सुझाव देंगे, पार्टी को नगरीय निकाय में उससे लाभ हो तो उस पर पार्टी अमल भी करेगी। लेकिन लाखन सिंह जी को स्वयं सोचना चाहिए, क्या मीडिया फोरम पे इस तरह की बात रखना चाहिए? मीडिया फोरम पर नहीं कहा सर, ये पार्टी भूल जाते हैं कि अपने ही गोल पोस्ट में गेंद मारने वाले कार्यकर्ता रहते हैं जो मोबाइल से भैया को शूट करते रहते हैं श्रद्धा भाव से, और उसके बाद इतने मासूम रहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि ये अगर चला गया मीडिया के डोमेन में तो बड़ी खबर हो जाएगा। इसलिए लाखन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जो मंत्री भी रहे हैं, उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि नगरीय निकाय चुनाव जब सामने खड़े हैं तो ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जिससे पार्टी का प्रदर्शन पे कोई प्रतिकूल असर पड़े। और कमलनाथ जी के नेतृत्व को सबने देखा है, लाखन सिंह जी भी पूरे चुनाव में साथ रहे हैं, इसलिए वो किसी दोषारोपण करके अलग नहीं हट सकते हैं जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी सबकी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमने मीडिया में पार्टी का पक्ष रखा, अगर प्रदर्शन नहीं आया तो सबकी सामूहिक जवाबदारी होती है, किसी एक नेता के ऊपर नहीं डाली जा सकती। आपने बचाव करने की ही कोशिश की पूरे समय, यह आपका धर्म है, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन सच्चाई माननी भी पड़ेगी कि लाखन सिंह जी की पीड़ा भी थी इसमें, क्योंकि सर्वे बहुत महत्वपूर्ण था, नेता पीछे चले गए थे। और मैं नहीं कहूँगा कि ये गलत स्ट्रैटेजी थी, लेकिन कई बार जब नतीजे नहीं आते हैं तो वही बात कि जीते तो जय जय और हारे तो हरिनाम। सिसोदिया जी, आप किस तरह देखते हैं? आपकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी रुचि बीजेपी की हमेशा रहती है कि कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया यही आई है कि फिर आपके यहाँ फूट फाट शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ? भारत सिंह कुशवाहा जी कहते नजर आए। बहरहाल आपकी टिप्पणी। जी कुशवाहा जी। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि इंटरनल डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर, पर ये कमलनाथ जी वही लेता है जो मुख्यमंत्री होते हुए भी मंत्री और विधायकों को चलो चलो करके चलते कर देते थे, अर्थात समय नहीं देते थे। मुझे लगता है कि लाखन सिंह जी कोई नासमझ व्यक्ति तो है नहीं, नादान भी नहीं है, इतने सीनियर लीडर है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। अगर वो कार्यकर्ताओं के बीच में माइक्रोफोन के ऊपर इस प्रकार की बात बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बात अगर वो कमलनाथ जी को बताने जाना चाह रहे थे तो कमलनाथ जी उनकी सुनती रहे होंगे। अगर कमलनाथ जी पार्टी फोरम पे माननीय लाखन सिंह जी की बात को सुनते होते तो शायद लाखन सिंह जी का फ्रस्ट्रेशन इस प्रकार से नहीं निकलता। मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर वर्तमान जो दृश्य चल रहा है, इस दृश्य में कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और विशेष करके कमलनाथ जी तो किसी की सुनते ही नहीं है। कई सारे विधायकों और मंत्रियों ने कहा उस समय पे कि वो उनके पास जाते थे तो वो कहते थे चलो चलो,
हमने उनको चलता कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारा नेता, अगर कांग्रेस का नेता, उनके दल का नेता, उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुने, समझे, तो शायद इस प्रकार की बातें नहीं होती है। अब इंटरनल डेमोक्रेसी की बात जरूर होती है, पर वहां कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। वहां बोलने वाले का मुंह दबाया जाता है, गला दबाया जाता है, मुंह पे हाथ रखा जाता है, टेप चिपका दी जाती है होठ के ऊपर, वहां बोलने नहीं दिया जाता है। और जब उसको उचित फोरम पे नहीं बोलने दिया जाता है तो उसे जहां अवसर मिलता है वहां बढ़ास निकालता है, और इस प्रकार की भी खबरें भी बनती है और इस प्रकार से फिर बवंडर भी होने का काम होता है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ बातें कहने से कि इंटरनल डेमोक्रेसी काम चलेगा नहीं, आपको अपने कार्य पद्धति में भी लाना पड़ेगा। हर संगठन की अपनी एक कार्य पद्धति होती है, अपने एक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में, उन बैठकों में, उन कार्य पद्धति में लाकर बातों को उचित प्लेटफॉर्म पे करने का काम होना चाहिए, पर वो कांग्रेस में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वो गुट और खंड खंड में बटी हुई कांग्रेस है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही है। अजय जी, बहुत संक्षेप टिप्पणी फिर मैं शिमाली। देखिए शरद जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं लाखन सिंह जी हमारी कोर टीम के मेंबर रहे हैं, जिसने उपचुनाव में तमाम निर्णय लिए हैं, रणनीति बनाई है। ये तो उन्होंने भी नहीं कहा कि उन्हें समय नहीं मिला, केवल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से अलग होने की कोशिश करी है। ये बात तो उन्होंने भी नहीं कही कि उनको समय नहीं मिलता था या वो अपनी बात नहीं कह पाते थे, लेकिन सामूहिक रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में नेताओं को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए। सर, आप सामूहिक जिम्मेदारी की बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैं आऊंगा सिसोदिया जी आपकी तरफ। सामूहिक जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन ये बात हमेशा आप इससे दाएं बाएं नहीं हो सकते कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीडर की होती है। और लाखन सिंह जी ने जो बात कही है वो कार्यकर्ताओं के बीच कही है, उन्होंने कोई मीडिया में ये खुलासा नहीं किया है, और ये उनके मन की पीड़ा है। अब आप कहिए मन की पीड़ा भी ना कहें तो कहाँ जाएगा आप व्यक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गलती किससे नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार गलती करके हारे हैं। शिमाली जी, बड़ी चीज़ ये है कि एक सही वक्त होता है जब सही फैसले लेने पड़ते हैं, और वो कठोर और कड़वे भी होते हैं। कमलनाथ जी के साथ सफलता का एक प्रतिशत तो बहुत बड़ा प्रतिशत ये था कि उन्होंने 2018 में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी का आत्मविश्वास लेकर वो 2020 के उपचुनाव में उतरे थे। लेकिन कुछ गलतियां उनसे भी हो सकती हैं, मनुष्य हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि रातों रात परिवर्तन होता नहीं है, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है 28 से, आगे कांग्रेस को मजबूती देनी है, कौन नेता आएगा सामने अभी तक कोई पिक्चर सामने साफ नहीं है। जबकि बीजेपी में ये तैयारी हो जाती, जब वीडी शर्मा जी को तीसरी पीढ़ी की कमान सौंपी गई लीडर को, तो मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा रही, क्योंकि नाम बड़े बड़े थे, लेकिन भरोसा जताया गया वीडी शर्मा पर। आज 32-34 साल का एक जिला अध्यक्ष भी बीजेपी का है। अजय सिंह यादव जी को भी होना चाहिए बीजेपी कांग्रेस में कि इनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। ये चीजें, फैसले आपको लेने पड़ेंगे। क्या कांग्रेस फैसले ना लेने वाली पार्टी बनती जा रही? जी जी बिल्कुल। ये इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है, जैसे विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आपने कहा डॉक्टर गोविंद सिंह एक विधायक हैं जो 7 बार 8 बार के विधायक हैं, उनके खिलाफ एक वहां का जिला अध्यक्ष प्रस्ताव पास करके भेज देता है, इनको पार्टी से निकाल दीजिए। 1.5 महीना बीत जाता है, कमलनाथ जी एक शब्द उस पर नहीं बोलते जी, ना उसके समर्थन में बोलते, ना उसके खिलाफ बोलते। ये बताता है कि अनिर्णय कहां तक है। जैसा कि यादव साहब ने कहा कि अपना लाखन सिंह जी उस कोर कमेटी के मेंबर रहे जिसने रणनीति तैयार की, और रणनीति तैयार करने की टीम वाला व्यक्ति अगर पार्टी फोरम पर ही सही ये बात बता रहा है कि ये जो हुआ था उसके लिए क्या क्या चीजें जिम्मेवार थी, तो ये तो तय है। रणनीति बनाना एक चीज होती है और रणनीति को इम्प्लीमेंटेशन करना एक दूसरी चीज होती है। बन के तो कमरे के अंदर रख गई, क्या वो लागू हुई? नहीं हुई। लाखन सिंह यादव जब वहां बोल रहे थे तो मैंने भी वही बात सुनी थी, क्योंकि उनका कहने का तात्पर्य यही था कि भाई जब आप सर्वे के आधार पर, प्रोफेशनल सर्वेयर के कहने पर ही टिकट देते हो, तो फिर इन ऑब्जर्वर्स को भेजने की क्या जरूरत है? ऐसा ना हो कि सुधांशु मिश्रा जी आप आए हैं और आपकी कागज जो है ना कहीं जाए ही ना। तो उनका जो कहने का तात्पर्य यही था कि अंदर जो रणनीति तैयार हुई वो मैदान पर नहीं आई।
है ना, बिल्कुल सही। लोगों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। और सबसे खराब दौर से अब कांग्रेस गुजर रही है, वो है अनिर्णय की स्थिति। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर गोविंद सिंह का ही ले लीजिए, जो मध्य प्रदेश विधानसभा का न केवल कांग्रेस बल्कि सदन का सबसे सीनियर विधायक है, इतनी बार मंत्री रह चुका है, उसके बावजूद उस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, मैं ये नहीं कहता कि आरोप सही है कि गलत है, लेकिन आरोप अगर सही थे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और फिर आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन था, उसका अर्थ क्या था। और कमलनाथ जी की चुप्पी, क्योंकि अब वो कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। अगर आप मान लें कि भाई वो सीनियर लीडर हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं बोले, वो मान लिया, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बोलेगा तो क्या राहुल गांधी बोलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताता है कि फिलहाल कांग्रेस में कहीं कुछ होने की संभावना है नहीं। जी जी बिल्कुल। आपने दूसरी तीसरी पीढ़ी ठीक को तो बात छोड़ो, अभी दूसरी और तीसरी पीढ़ी को ही लाने की बात नहीं हो रही, चौथी, जब बीजेपी में चौथी पीढ़ी काम कर रही है। बिल्कुल सही है शिमाली जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कमजोरी से गुजरते हैं तो कोच सामने आता है। कोच कौन है? राहुल गांधी हैं कोच। तमाम बड़े नेता हैं। क्या किसी नेता ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव की पराजय के बाद एक स्टेटमेंट हमने नहीं देखा कि आप हिम्मत मत हारिए, 2018 में हम जीते थे, आगे फिर हम आगे तैयारी करेंगे। लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि हारे को हरिनाम, खत्म कहानी, आप ही जाने आपने जो कुछ किया। अजय जी, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जुबान पर सच लाइए और बोलने की कोशिश करिए उन बातों को भी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक बड़ी जिंदा और बड़ी आंदोलन की पार्टी है। जब आपके एक बड़े नेता इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आपके मुंह से यहाँ कुछ सच निकल जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी आप पर। जी देखिए शरद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने कठिन दौर से गुजर रही है। हमारे दिल्ली में भी नेतृत्व के संदर्भ में कुछ बड़े निर्णय आगामी 10-15 दिन के अंदर होने वाले हैं। हो सकता है मध्य प्रदेश के नेतृत्व के संदर्भ में लीडर ऑफ अपोजिशन के मामले में, जैसे वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी भी कह रहे हैं कि कोई नए नेता हो सकते हैं, तो ये तमाम निर्णय होने के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से नए सिरे से 2023 की तैयारी के लिए मैदान में दिखाई देगी। लेकिन लाखन सिंह जी जैसे नेताओं से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई बयान पब्लिक फोरम पे ना आए जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं विवाद की स्थिति दिखाई दे, अनिर्णय की स्थिति दिखाई दे। होना चाहिए कि पार्टी फोरम पे ये बात हो और उनके सुझाव पार्टी मानेगी। इतने वरिष्ठ नेता हैं जिनने 4-5 चुनाव जीते हैं, जिन्होंने 4-5 चुनाव जीते हैं, लड़े हैं, उनका अनुभव है राजनीति का। जब वो कह रहे हैं कि सर्वे की व्यवसायिक तरीके से हमें लाभ नहीं हुआ है। जी, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ रहा हूँ सिसोदिया जी। जब लाखन सिंह जी जैसे, लगता मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तक मैसेज हो, जब तक अजय जी अपनी बात कहें। जब लाखन सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता इस बात को कहते हैं कि व्यवसायिक तरीके से जो सर्वे हुए उनसे हमें लाभ नहीं हुआ, उसके बजाय हमारे पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो राय आती है उससे ज्यादा लाभ हो सकता था पार्टी को, तो आगामी दिनों में हम देखेंगे कि हमारे प्रभारी पर्यवेक्षकों की राय को ज्यादा तवज्जो देगी पार्टी, और सर्वे के आधार पर जो निर्णय हुए उनको प्राथमिकता ना देके पार्टी के पदाधिकारियों को प्राथमिकता देगी। सिसोदिया जी, अब आप कहें, तसल्ली से कहें अपनी बात, आपके पास करीब 40-45 सेकंड है। जी बोलिए सिसोदिया। अनिर्णय और अविश्वास और असमंजस का बोलबाला कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस के नेता और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी अनिर्णय की स्थिति में है। कार्यकर्ता उनके अनिर्णय की वजह से असमंजस में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। उसे नगरीय निकाय के चुनाव का कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिला पंचायत जनपद पंचायत का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो है कमेटियां बन गई हैं नगरीय निकाय के लिए। कठिन चल रहा है कांग्रेस में कि कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री और विधायक के खिलाफ लिखता है, विधायक जो है पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ लिखते हैं। टोटली अविश्वास का दौर चल रहा है, अनिर्णय का दौर चल रहा है, असमंजस का दौर चल रहा है, और इसीलिए कांग्रेस उलझी हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम पड़ाव चल रहा है। और यहाँ के जो नेता है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, वे सब उम्र दराज हो चुके हैं, अब वो सब रिटायरमेंट की उम्र में है। उनको सबको घर बैठाने का काम जनता ने कर दिया है, परंतु वो घर बैठ नहीं रहे हैं। वो पूरी कांग्रेस को घर बिठाने के बाद बैठेंगे। चलिए मैं सोचता हूं कि जब अस्तित्व का संकट आता है तभी व्यक्ति कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होता है, और कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच चुकी है। और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है, सिसोदिया जी भी अच्छी तरह जानते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी एक तरह से कांग्रेस की मदद कर रही है कि हम आपको इतनी चोट पहुंचाएंगे, इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि आप शून्य जैसी स्थिति में पहुंचेंगे,
और जब व्यक्ति शून्य में पहुंचता है तो फिर एक शुरुआत करता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रैच टू स्टार्ट। कांग्रेस की दशा जो है, मैं नहीं कहूँगा इतनी बुरी है, लेकिन ये ज़रूर है कि नाम भूल जाइए कि कमलनाथ जी जिम्मेदार हैं, कि दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि आपके पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के बाद अगले युवा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कौन है। अगर इसको लेकर आप उलझन में हैं, अगर हम अजय सिंह में वो संभावना नहीं देख रहे हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ, अगर आप इनमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उस पार्टी की ये विफलता है। क्योंकि उस पार्टी में अगर आप याद कीजिए 2014 में लालकृष्ण आडवाणी फिर होते, या बीजेपी के उस समय के पटल के जो नेता हैं या जो आज भी हैं, उन सब में से कोई एक होता, तो क्या बीजेपी इतनी बड़ी सफलता की तरफ बढ़ती। सचिन तेंदुलकर जाते हैं तो विराट कोहली आते हैं। वही टीम जीवंत होती है जहां सचिन के जाने के बाद स्यापा शुरू नहीं हो जाता है, विराट कोहली के हटने के बाद रुदन शुरू नहीं हो जाता है, क्योंकि विराट कोहली की जगह लेने के लिए कोई एक नया खिलाड़ी पूरी ताकत से तैयार होता है और वो उनको थंब दिखाते हुए कहता है, सर आपने गजब बैटिंग की, अब मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलकर कोशिश करूंगा कि आपसे भी बड़ा नाम हासिल करूं। कांग्रेस को ये रेट्रोस्पेक्शन में जाके ज़रूर पूछना चाहिए कि आज भले ही वो सत्ता से हटी या हटाई गई और 28 उपचुनाव में भी बहुत पटकनी खाई, लेकिन क्या उसके पास अगले विराट कोहली या अगले नामचीन प्लेयर हैं? ये सवाल वो ज़रूर अपने से पूछे होंगे ज़रूर, लेकिन चुनौती ये है कि आप अभी तक सन्नाटे और सदमे में ही नज़र आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद शिमाली जी, धन्यवाद अजय जी और धन्यवाद सिसोदिया साहब। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।